यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाल कृष्णा। बाल कृष्णा, कल आपने अपना आर्टिकल सेंड नहीं किया था बेटा। बाल कृष्णा, आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, थोड़ा लाउड बोलिए। श्रेया, आप बाल कृष्णा सोच के बताइए। श्रेया, आप अपना वीडियो ऑन करो बेटा। वीडियो ऑन करिए। आज आपकी टॉपिक क्या होगा? आप किस टॉपिक पे? ठीक है, तो उसका टॉपिक शीर्षक क्या डालोगे आप? शीर्षक क्या रखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, बुराई में अच्छाई। तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें, कि ये जो टाइम चल रहा है, पेंडेमिक ईयर, महामारी का जो समय चल रहा है, तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, पूरा टोटल बेस इस महामारी को नहीं बनाओगे। इस महामारी के समय जो हमें नुकसान हो रहा है, या फिर जो हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन उसके एवज में कुछ चीजें आपको अच्छी भी मिली हैं। ठीक है, तो वो चीजें आप इसमें लिखोगे। ठीक है। हाँ बालकृष्ण, आपका टॉपिक क्या होगा? हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल, तो इसका शीर्षक आप क्या रखोगे? प्रकृति में आया बदलाव। ठीक, तो आप लिखना स्टार्ट करिए। आयुष सिंह, आयुष, कर लो। बेटा, आज आप किस टॉपिक पे लिखेंगे? आयुष, वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करिए। हाँ, आज आपका टॉपिक क्या होगा? वनों पे। ठीक है, लिखिए। तो उस वनों पे लिखने के लिए आप क्या क्या उसमें सोचे हो कि मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, आप ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि कागज की कहानी लिखिए, आप। हाँ, कागज की कहानी। तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे आप? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कागज बना कैसे? पेपर कैसे बना? हाँ, तो ये सारे दोनों चीजों को क्या करोगे, आप ऐड करोगे, और कुछ यूनिक सी आप अपने सोच से, कहीं से कॉपी नहीं करेंगे, आपने क्या उसके विषय में सोचा है ना, वो लिखेंगे। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। शैलेश लॉबी में है, पर वो जुड़ नहीं पा रहे हैं।
आयुष शर्मा, आपकी अपना माइक म्यूट कर लो बेटा, आपके घर से आवाजें आ रही हैं। आप लोग लिखना शुरू करिए। हाँ, अब ये बताइए, आज का कैमरा ऑन करो बेटा। ओके, चलिए, तो आप ये बताइए कि आज आप किस टॉपिक पे लिखना चाहेंगे? आपका टॉपिक क्या होगा आज का? आपने कुछ सोचा है कि आज मेरा ये टॉपिक होगा? क्या होगा बेटा? कुछ सोच नहीं पाए? जैसे अभी इतने दिनों से आप घर में हो, है ना, तो कुछ कुछ चीजें तो मन में विचार आए होंगे ना, कि काश ये होता, या फिर मैं ये कर पाता, या फिर ऐसे हो सकता था, है ना? तो कुछ तो सोचा होगा आपने। अच्छा, आपको गेम में क्या पसंद है? हम्म, लिख सकते हो ना? तो आज आप अपने हाँ, आज आपका टॉपिक क्या होगा फिर? मेरे सपने, वेरी गुड। तो आप लिखना स्टार्ट करिए फिर। अदिति, मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? यस क्लास, क्लास आप मेरी, आप अपना आर्टिकल लिखते सीखते हैं, मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनिए। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? तो देखिए, अनुच्छेद लिखते समय भी तो आप लोगों ने अपने मन से लिखा, है ना? और कोशिश आपकी बहुत ही अच्छी रही, बहुत सारे आर्टिकल बहुत ही पसंद आए, है ना? तो देखिए, आर्टिकल अब मेन चीज क्या है कि उसमें आप लोग क्या ध्यान रखोगे, ठीक? तो देखिए, पहले तो आप दिमाग में ये सेट कर लेंगे कि अनुच्छेद है क्या, ठीक है? अनुच्छेद लेखन लिखना क्यों चाहिए, ठीक? फिर अपने अनुच्छेद जो मैंने लिखा है उसको प्रभावशाली कैसे बनाएंगे, उसके बाद से अनुच्छेद की विशेषताएं क्या है, ठीक है? इतनी चीज आप देखोगे, उसमें आप ध्यान रखोगे कि अनुच्छेद क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, अनुच्छेद लेखन क्यों है, इसको प्रभावशाली कैसे बनाए, और अनुच्छेद की विशेषताएं क्या है, ठीक है? अब देखिए, हम्म अब देखिए, अनुच्छेद की विशेषताएं क्या है। इसमें एक भाव, विचार या तत्व को एक ही स्थान पर एक बार व्यक्त किया जाता है, अर्थात इसे अन्य कोई विचार शामिल नहीं होते। देखो, इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद की जो विशेषताएं होती है, यानी आपका अनुच्छेद कब बहुत ही प्रभावशाली होगा कि अपने जो भाव है, आपके जो विचार है ना, आप जो भी उस विषय में, जो भी आपका टॉपिक हो, जो भी शीर्षक हो, उसमें आपके विचार क्या है, आपकी भावनाएं क्या है, वो एक ही स्थान पर होना चाहिए। यानी बार बार उस बात को आप क्या करेंगे, अपने अनुच्छेद में रिपीट नहीं करेंगे, है ना? बार बार एक ही शब्द को दोहराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो अनुच्छेद का शब्द लिमिट होता है, और दूसरी बार एक ही बार अगर बात हम बार बार बोलेंगे तो सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसका ध्यान रखें कि एक ही बात को बार बार उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है? और एक बार में व्यक्त किया जाए, अर्थात इसमें अन्य कोई विचार शामिल ना हो। अब जैसे मान लो आपने, आपका विचार बन गया किसी चीज के प्रति, मान लो ऑनलाइन क्लास के प्रति आपका विचार बन गया कि नहीं, ये ऑनलाइन क्लास मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप क्या करोगे, मतलब अपना विचार एकदम रखोगे और उसी के हिसाब से बातें करोगे, है ना? ये नहीं कि ऑनलाइन अच्छा भी है, अच्छा ठीक है, वहां पे ये हो गया, वहां पे ऐसा नहीं, मतलब उलझाने वाली बातें नहीं लिखोगे आप, ऐसा स्पष्ट रूप दोगे अनुच्छेद में कि आपकी बातें बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अब देखो, अनुच्छेद की विशेषताएं क्या है। उच्च कोटि के अनुच्छेद में विचारों को हमेशा क्रमबद्ध तरीके से रखना चाहिए। यानी आपका अनुच्छेद बहुत ही प्रभावशाली हो, उसके लिए आप क्या करोगे, क्रमबद्ध, यानी एक वाक्य आपने लिखा तो दूसरा वाक्य उसी से रिलेट करता हुआ हो। ये नहीं कि एक वाक्य में मैंने कुछ दूसरा समझा दिया और दूसरे वाक्य में कुछ दूसरा समझा दिया।
उसी से रिलेट करती हुई चीजें हमेशा हमको लिखना चाहिए ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। भाषा हमेशा अस्पष्ट होनी चाहिए, भाव से परिपूर्ण होनी चाहिए। अब जैसे आपने जिस भाषा का प्रयोग किया, भाषा यानी जो लिखने का शब्द है, आपका जो भाव है, रूप है, वो हमेशा स्पष्ट होना चाहिए ताकि लोगों को आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। वाक्यों में समूह तथा उद्देश्यों की एकता होती है, इसलिए इसमें सभी संपूर्ण बातों का समावेश होना चाहिए। आई बात समझ में? तो देखो, अच्छे अनुच्छेद लेखन के लिए क्या करें? तो अनुच्छेद लेखन पूरा लिखने के बाद दोहरा लेना चाहिए। देखिए, जब आप कोई भी अनुच्छेद लिखते हैं तो उसको क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ लेंगे? ताकि होने वाली अशुद्धियां, यानी आपसे अगर लिखते समय किसी मात्रा में, किसी शब्द के अर्थ में, या फिर जो आप विचार देना चाहते हैं, आपका जो भाव है, वो सही रूप से नहीं दे पाए तो क्या करना चाहिए, अनुच्छेद को लिखने के बाद दोहरा लेना चाहिए, यानी दोबारा पढ़ लेना चाहिए ताकि होने वाली अशुद्धियां दूर हो सके। जैसे कहीं अनुच्छेद में बिखराव ना, बिखराव का मतलब एक वाक्य आपका कुछ कह रहा है और दूसरा वाक्य आपका कुछ कह रहा है, तो अगर ये आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तो इसको बिखराव कहते हैं ना। तो आपको अनुच्छेद दोबारा इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि जो वाक्यों का तालमेल है उसमें कोई बिखराव ना आए। कहीं विराम चिन्ह, वर्तनी यानी आपके शब्द, आपकी भाषा, वाक्य रचना, शब्द की प्रयोग की दृष्टि से कुछ गलत हो गया हो तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। जैसे देखिए, यहाँ पर एक टॉपिक मैंने लिया है, अभ्यास का महत्व। ठीक है, देखो, अभ्यास, आपने चींटी वाली कहानी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी होगी। चींटी बार बार पहाड़ चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार वो नीचे आ जाती है, लेकिन वो निरंतर प्रयास करना नहीं छोड़ती है। ठीक है, तो देखिए, उसमें आप जैसे एक कैप्शन डाल सकते हैं, स्लोगन है ना, एक उससे शुरू कर सकते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है, उससे लिया गया है। तो उसमें हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि लिखी ये पंक्तियां हमें अभ्यास का महत्व बताती है। अभ्यास यानी एक प्रक्रिया का लगातार करना। जैसे मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा कमजोर है, आप उसको नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर आपका मन नहीं लगता, तो आप ऐसे ही कि नहीं, ये मुझे पढ़ने आता नहीं, मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, इस कविता के माध्यम से आपको ये सिखाया जाता है कि आप अभ्यास करिए, यानी बार बार उसको प्रयास करिए कि हम पढ़ सके। तो हरबंस राय बच्चन ने इतना बढ़िया इस पंक्तियों में दिया था कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ठीक है, तो उन्होंने हमें अभ्यास करने की प्रक्रिया से जोड़ा है। ठीक, जब तक उसमें सफल ना हो जाए उसे लगातार, है ना, जिस तरह मोहम्मद गौरी गौरी जो था वो 17 बार पृथ्वीराज चौहान से असफलता प्राप्त करने के बाद भी उसने अपना साहस नहीं खोया और लगातार अभ्यास से 18वीं बार में सफल हुआ। अगर हमें भी किसी क्षेत्र में सफलता चाहिए तो लगातार अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। संसार में अभ्यास को जीवन में सफलता का मूल्य मंत्र माना गया है। ठीक है, ये एक अभ्यास का महत्व, एक टॉपिक, ये उदाहरण के तौर पे आपको समझाया गया है कि आपको इसी तरह से शब्दों को और इसी तरह से जगह के उदाहरणों को लेकर के अपने टॉपिक को, जो भी शीर्षक आपने चुना है, उसको क्या करेंगे, सार्थक बनाएंगे। उदाहरण से आप लोगों को समझ में आया कि आपका क्या होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने अभ्यास का महत्व बताया था। क्लास, हाँ, तो उसी तरह का उदाहरण दे करके, और वही अभी धीरे धीरे आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिससे आपका अनुच्छेद लेखन और भी इम्प्रूव हो सके। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको दिए जाएंगे, धीरे धीरे दिए जाएंगे इस क्लास के दौरान, समर कैंप के दौरान, ताकि भविष्य में आपको अनुच्छेद लेखन में कोई पीछे ना छोड़ सके। ठीक है, परिकल्प द्विवेदी, परिकल्प। हाँ बेटा, आज आपने कौन सी टॉपिक रखी है, आप किस टॉपिक पे लिखना चाहोगे आज? परिकल्प। हाँ,
ब्लैक मनी, ठीक है, लिखिए। अच्छा, ब्लैक मनी पे लिखने के लिए आपने सोचा तो, पर लिखोगे क्या उसमें, कहाँ से स्टार्ट करोगे? हाँ, एक भूमिका तैयार करोगे, है ना, प्रस्तावना तैयार करोगे कि आखिर ये ब्लैक मनी है क्या। मान लीजिए आपने ब्लैक मनी टॉपिक दे दिया, पर किसी को पता ही नहीं कि ब्लैक मनी है क्या, है ना। तो क्या करोगे आप, पहले एक प्रस्तावना लिखोगे, उस ब्लैक मनी के बारे में समझाओगे, और उससे कैसे निजात पानी चाहिए, आपकी विचारधाराएं क्या कहती हैं, ये सारी चीजें लिखोगे, ठीक है। हाँ, ओके। चलिए, तो आप लिखना शुरू करिए, और कल की तरह जैसे आप लोगों ने अपना आर्टिकल का भी फोटो दिया था और आर्टिकल के साथ अपनी भी फोटो दी थी, वही आपको दोहराना है, ठीक है। ठीक, केतन, केतन, परिकल्प माइक ऑफ कर लो, केतन। हाँ, यस बेटा, बच्चा आप ग्रुप में आकर के बोलते क्यों नहीं हो? आप अपना वीडियो ऑन करिए। केतन, हाँ, कैमरा ऑन करिए। नहीं, ऑन करो, ऑन, मुझे आपको देखना है। कैमरा ऑन करिए, वेरी गुड। अब ये बताइए केतन, कि आज आप किस टॉपिक पे लिखना चाहेंगे, आर्टिकल किस टॉपिक पे लिखोगे? जैसे आपका, आप माइक ऑन करो बेटा, माइक भी ऑन करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक भी ऑन करिए, हाँ। अब बोलिए, अब बोलिए। दीपावली, दीपावली पे बहुत कॉमन है, इसमें तो आपको पता है। कुछ और चीज बताइए, जैसे आपका कोई फेवरेट गेम, आपका कोई फेवरेट दोस्त, या फिर कुछ भी और थोड़ा डिफरेंट टाइप, समथिंग डिफरेंट। दोस्त के बारे में क्या लिखोगे? हॉबी क्या, और उसकी उस हॉबी से आपने क्या सीखा, और आप दूसरों को भी क्या मैसेज देना चाहते हो कि आप भी उसकी तरह बनिए, अगर उसकी कोई हॉबी बहुत अच्छी है तो, है ना। तो उससे क्या मैसेज दोगे, दूसरों को भी कुछ सिखाओगे ना, कि आप भी उसकी तरह बनिए, मुझे उसकी आदतें अच्छी लगती है, उससे आपको ये फायदा हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो उससे रिलेट करके करें, और आप चाहो तो अपने दोस्त के लिए पोयम भी लिख सकते हो। हाँ, और बेटा एक चीज और, आपकी कल आर्टिकल मैंने पढ़ी, तो उसमें मात्राओं में बहुत अशुद्धियां हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश करिए, कोशिश करिए। अगर किसी की मात्रा आपको नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि थोड़ा सही सही लिखे, ठीक है। और राइटिंग, आपका पेन बहुत लाइट कलर में है, थोड़ा डार्क कलर का पेन लीजिए, ताकि फोटो उसकी क्लियर आ सके और मैं अच्छे से पढ़ सकूं उसको, ठीक है। और एक चीज, और एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, आज अपना आर्टिकल पढ़ने के बाद, लिखने के बाद मुझे पढ़कर सुनाएंगे, फिर उसके बाद मुझे कुछ करेक्शन लगेगा, तो वो हम आपसे करवाएंगे, तब उसकी फोटो आप भेजेंगे, क्लियर है? ठीक है। आपकी हेल्प करने वाला कोई है, मम्मी है, पापा है, कोई है? कौन है? हाँ, तो अगर कुछ हेल्प लेनी होगी, विचार, देखो शब्द आपके होंगे, सोच आपकी होगी, तो अगर कुछ हेल्प लेनी होगी तो मम्मी से ले लेना। और एक चीज बेटा, थोड़ा सा जिस सीट में आप लिख के भेजते हो, थोड़ा उसको डेकोरेट कर लो, देखने में सुंदर लगे, ठीक है। क्योंकि ये आर्टिकल आपका ना मैगजीन में छपेगा, तो अगर सुंदर नहीं रहेगा तो जब उस मैगजीन को आप देखोगे तो क्या कहोगे कि अरे ये मैंने कैसे लिख दिया, है ना। तो थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिखिए, और सही सही लिखिए, और उसको पहले पढ़ के सुनाइएगा, उसके बाद उसको ग्रुप पे शेयर करिएगा, ठीक है। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करिए, लिखना स्टार्ट करिए। हम्म। हम्म।
हम्म। हम्म। किस रूप में लाभ प्रदान करते हैं बेटा? पेड़ों से क्या मिलता है? और ये तो ठीक है, लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या मिलती है? जितने भी वृक्ष हैं वो क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। इस समय कोरोना जो ये पेंडेमिक ईयर चल रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है? बहुत भारी मात्रा में जरूरत है ना? तो वनों का सब तो इस समय इसी से दिख रहा है कि हमें वनों को क्या करना चाहिए? काटना नहीं चाहिए। अगर हम वनों की सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारे लिए हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और क्या हो जाएगा? हमारे लिए बहुत ही खतरे वाली बात हो जाएगी, नुकसान वाली बात हो जाएगी। जरा इसको भी अपने लाइन में जहाँ पे भी आपने लिखा है आर्टिकल, जरा उसको फिट करिए कि कैसे हम उसको उसी ले में ला सकते हैं जो आप लिखना चाहते हो। ठीक। श्रेया। हाँ बेटा। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। वेरी गुड। हम्म। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। लेकिन श्रेया, ये आपने जो लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है। आप इसको स्टार्ट करने से पहले क्या कोई दो लाइन का कैप्शन लिख सकती हो? स्लोगन। हाँ, ट्राई करो कुछ लिखने का। हम्म। 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 हाँ बाल कृष्णा, आपने सोचा तो अच्छा है, लेकिन शुरू में आपका शीर्षक क्या है? प्रकृति में बदलाव। ठीक है, यही है ना? हाँ, तो आप बेटा पहले तो कोशिश करिएगा, अगर एक आध कैप्शन इससे लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो पहले तो आप समझाइए कि प्रकृति में बदलाव किस तरह का आया, है ना? उसके बाद से इस कोरोना से उसको रिलेट करिए। ठीक है। उसके बाद से तब बताइए कि कोरोना में मतलब इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की स्थिति में हम लॉकडाउन लगाया गया, गाड़ियों पे रोक लगाई गई, हवाई यात्रा बंद किया गया, तो इससे हमारा पर्यावरण कितना शुद्ध हुआ, है ना? तब इसको बताइए। लेकिन पहले आप क्या बताएंगे कि पर्या प्रकृति में क्या बदलाव, है ना? तो वो है क्या, उसमें किस तरह का बदलाव आया, आया तो कैसे आया? ठीक है। तो स्टार्ट आप वहां से करेंगे। समझ में आया?
हाँ, नहीं तो लिखा तो आपने जो आपकी भावनाएँ हैं वो लिखी हैं, लेकिन क्या है जैसे हमने अभी कहा था ना कि आर्टिकल की विशेषता क्या होनी चाहिए कि वाक्यों में बिखराव नहीं, यानी वहाँ से उठा के कुछ लिख दिया, वहाँ से लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी तारतम्यता बनी होनी चाहिए, तो वो आपके आर्टिकल में कमी है। आप इसको दोबारा से लिखिए जैसा मैंने अभी आपको कहा है। हाँ बेटा। नहीं, पहले आप ये लिखोगे कि प्रकृति में आया बदलाव, आपने लिखा है ना, आपका शीर्षक ये है, तो पहले तो बताइए कि प्रकृति में कौन-कौन से बदलाव हुए। उसके बाद ये कोरोना का जो उदाहरण है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए प्रकृति में बदलाव, आप बता दीजिए पहले का, पहले से शुरू कीजिए। जब पेड़ों को, जंगलों को, पहाड़ों को काट-पीट करके बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनाई जाती थी, बड़े-बड़े कारखाने नहीं बनाए जाते थे, उस समय हमें किस तरह का प्रकृति से शुद्ध हवा मिलता था, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता था, लोगों में बीमारी की दरें कम थी, है ना? लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? पेड़ काटना शुरू कर दिया, जंगलों को नष्ट करना शुरू कर दिया, पहाड़ों को नष्ट करना शुरू कर दिया और क्या कर दिया? बिल्डिंगें बना दी, कारखाने बना दिए, कारखानों से निकलने स वाले धुएँ से पूरा जो एनवायरनमेंट था, पर्यावरण था, वो क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। उसके बाद से इस कोरोना काल के एक घटना का बयान करिए उसमें कि उसी के बाद से ये कोरोना नामक महामारी आई, जिससे हमें नुकसान तो बहुत हुआ। किस प्रकार का नुकसान हुआ? लोगों की मृत्यु होने लगी, घरों में लोग बीमार होने लगे, जगह-जगह त्राही मच गया। लेकिन अगर ठीक से हम सोचें, तो हमने ये भी पाया कि पर्यावरण में कितना परिवर्तन आया। वो परिवर्तन क्या आया? जब कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगवाया, तो उस समय वाहन बंद कर दिए गए, हवाई यात्रा बंद कर दी गई, कारखाने बंद कर दिए गए, तो उससे जो नदियों में गंदा पानी जाता था, कारखाने से गंदे प्रदूषित धुआँ जो उड़ता था जिससे पर्यावरण को नुकसान होता था, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? रुक गईं और हमारे पर्यावरण में परिवर्तन आ गया। प्रकृति में क्या आ गया? बदलाव आ गया। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आई बात समझ में? बालकृष्ण, आई बात समझ में? हाँ, तो आप हाँ, क्या? नहीं, ये मत भेजो, अभी वाला जो लिख रहे हो, अभी जो सुधार करके लिखना है आपको, है ना? वो वाला भेजिए। अभी जो सुधार करके अभी जो मैंने आपको इंडिकेट किया, उसको लिख करके जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसको उस तरह से लिख करके फिर भेजिए। क्योंकि बेटा आर्टिकल मैगज़ीन में छपेगा तो कुछ भी नहीं छपेगा ना, थोड़ा-सा उसका वे होना चाहिए, ताकि कोई पढ़े तो कहे कि हाँ, इसने कितना अच्छा आर्टिकल लिखा है। आई बात समझ में? हाँ, तो लिखिए। तो ज़रा लिख के हमें जो लिखा है वो पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा है? हाँ, बेटा कर लो, कर लो। हुँ, हाँ, अब बताइए क्या लिखा है? ठीक है, अच्छा ये बताओ इसका टॉपिक क्या रखा है, शीर्षक क्या रखा है? पहले शीर्षक बताइए। मेरे सपने, वेरी गुड, चलिए बताइए। हाँ, 1 मिनट शैलेश जो आपने लिखा है कि क्रिकेटर में बहुत मेहनत नहीं, क्रिकेटर में नहीं, क्रिकेट खेलने के लिए, है ना? क्रिकेट की दुनिया में जाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, मैं भी वो परिश्रम करूँगा, ऐसा लिखोगे, ठीक है? हुँ, हुँ, बताइए।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप उसका फोटो भेज दीजिए और उस आर्टिकल के साथ अपनी भी फोटो भेजिए जैसे कल भेजा था आपने। ठीक। ठीक। ओके क्लास, फिर मिलते हैं हम कल। थैंक यू।